तो चलिए आज गहराई से समझते हैं कि जो फिंकलस्टीन रिएक्शन होता है उसमें क्या ऐसा खास है जो कि हमारे आर एक्स से एक्स को हटाकर आयोडीन लगा देता है। आर एक्स में जो एक्स है वो या तो ब्रोमीन या तो क्लोरीन होगा, जिसका निकलना काफ़ी मुश्किल है एज़ कम्पेयर टू आयोडीन। सो आयोडीन किस तरह से उसे रिप्लेस करता है उसे देखते हैं। आर एक्स में यहाँ पे एक्स क्लोरीन या तो ब्रोमीन है, जिसकी वजह से Na प्लस ए आई माइनस जो कि एक आयनिक कंपाउंड है उसके द्वारा जो आई माइनस निकलता है, जो डिसोसिएट होता है, वो इसके सिग्मा स्टार पे अटैक तो कर देता है। और सिग्मा स्टार पे अटैक करने के कारण एक बार को ये एक्स रिलीज भी हो जाता है, दिस बॉन्ड ब्रेक्स, दिस सिग्मा बॉन्ड ब्रेक्स एंड एक्स इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ एक्स माइनस एंड आई माइनस मेक्स द बॉन्ड विथ आर। सो आर आई इज फॉर्म्ड एंड NaX इज ऑल्सो फॉर्म्ड। बट आमतौर पे क्या होता है कि जो आर आई है उसके बीच में जो बॉन्ड है, आर और आई के बीच का बॉन्ड और आर एक्स, इनको कंपेयर किया जाए तो आर एक्स की बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, बिकॉज क्लोरीन एंड ब्रोमीन फॉर्म स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स बिकॉज ऑफ दियर स्मॉल साइज एंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो हम कह सकते हैं कि इस आर आई में से जो आई की बॉन्ड है उसे निकालने के लिए एक्स माइनस दोबारा आ जाएगा, यानी जिस एक्स माइनस को यहाँ पे निकाला गया था वो दोबारा से सिग्मा स्टार पर अटैक करके इस रिएक्शन को तुरंत रिवर्सिबल बना देगा। पर ऐसा हो नहीं पाता है, क्यों नहीं हो पाता है उसको समझते हैं हम। जो एक्स माइनस निकलता है इंस्टेंटेनियसली वो Na प्लस के साथ बॉन्ड हो जाता है और दोबारा वो डिसोसिएट होकर के आर आई के सिग्मा स्टार पर इसलिए अटैक नहीं कर पाता बिकॉज दिस होल रिएक्शन अकर्स इन अ सॉल्वेंट ऑफ एसीटोन। एसीटोन में क्या खास बात होती है कि एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है जो कि डिसॉल्व कर लेता है सभी कोवेलेंट कंपाउंड्स को। अब इस पूरी सिचुएशन में हमारे पास चार कंपाउंड्स है, आर एक्स, NaI, RI एंड NaX। इसमें से जो आर एक्स है, आर आई है, ये तो कोवेलेंट कंपाउंड है, ये देख के हमें समझ में आ रहा है। लेकिन जो NaI है वो भी कोवेलेंट कंपाउंड है। NaI कौन सा NaI जो कि यहाँ पे बन रहा है, जो कि हमने दिया है इसको इनिशियली में एज अ रिएक्टेंट। अब NaI क्यों एक कोवेलेंट कंपाउंड है? बाय द फजान्स रूल। फजान रूल कहता है कि कैटायन जितना छोटा और एनायन जितना बड़ा, कोवेलेंसी उतनी ज़्यादा होती है। और यहाँ पे सोडियम का कैटायन स्मॉल कैटायन है और आयोडीन का आयन बिग आयन है, जिसकी वजह से ये तीनों कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं, यानी ये और ये तीनों चीज़ें डिजॉल्व हो जाती हैं एसीटोन में, बट NaX प्रेसिपिटेट कर जाता है। NaX एक आयनिक कंपाउंड है बिकॉज यहाँ पे जो हमारा एनायन है वो स्मॉल हो जाता है और वो बिग नहीं रहता, जिसकी वजह से मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे NaX विल प्रेसिपिटेट एंड इट प्रेसिपिटेट्स लाइक दिस। यहाँ पे इनिशियली ऐसी कंडीशन थी, Na के साथ वो डिजॉल्व था, लेकिन लास्ट में RI बना है, NaX प्रेसिपिटेट कर गया, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन रहा है वो धीरे धीरे प्रेसिपिटेट हो रहा है। तो बाय केमिकल इक्विलिब्रियम वी कैन से कि ली चैटले प्रिंसिपल के हिसाब से रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ मूव करेगी एंड दिस रिएक्शन विल बी फेवरेबल बिकॉज यहाँ पे NaX प्रेसिपिटेट कर जाता है, X माइनस नहीं रह पाता सॉल्यूशन में किसी भी तरह की अड़चन डालने के लिए। सो नाउ यू अंडरस्टैंड कि हाउ I माइनस इज एबल टू रिमूव X from R even if it is a weak remover. So bye bye and learn it well.